मनुष्य के हृदय में अगर भक्ति विराजित हो, ज्ञान विराजित हो, वैराग्य विराजित हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की ये वाणी सत्य साबित होगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। उस सुख के लिए उन्हें अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना होगा। संपूर्ण विश्व में सुख के लिए अनंत प्रयत्न हो रहे हैं। इन्वेंशन हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, भौतिक सुविधाएं बढ़ रही हैं, विकास हो रहा है। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न यह है कि ये सब बढ़ रहे हैं और आनंद घट रहा है। जिस दर्द के लिए, जिस मर्ज के लिए औषधि ली, उस औषधि ने मर्ज को कम न किया बल्कि मर्ज और बढ़ा दिया। तो यह विद्वान, धर्मशास्त्र में प्रवीण, निपुण और संसार में जितने भी प्राणी अपने आप को विद्वान कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, मनुष्य श्रेष्ठ ही है। यह एक चिंतनीय विषय है। और दो बातें यहां निकल कर आती हैं। या तो मनुष्यों का मार्ग गड़बड़ हो गया, या तो जो प्राचीन ऋषियों ने शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है वो गड़बड़ है। क्योंकि यह संसार विज्ञान के आधार पर चल रहा है। आप चिल्लाते रहोगे, कोई नहीं सुनेगा। नहीं नहीं, शास्त्र तो बड़े अच्छे हैं। क्योंकि मनुष्य काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, दंभ, पाखंड, अहंकार, ईगो, वो स्वयं को मान ही नहीं सकता कि वो गलत रास्ते पर है। वो कहेगा शास्त्रों में ही गड़बड़ है तुम्हारे, हम और गलत। भगवान ने बहुत फुर्सत से हमको बनाया। इस सारी दुनिया में अगर विद्वता की कहीं पर विशेष प्रकाश है तो सिर्फ मेरे भीतर है। साधारण से साधारण व्यक्ति और बड़े से बड़े व्यक्ति का वक्तव्य यही है, अगर संतों को छोड़ दो, विद्वानों को छोड़ दो, साधुओं को छोड़ दो, मनीषियों को, मुनियों को, ऋषियों को छोड़ दो, तो हर जगह अहंकार का बोलबाला है। यह बात भी सत्य है कि हमारे चाल चलन में ही गड़बड़ी हुई है। आज भी अपने प्राचीन ऋषियों के और प्राचीन शास्त्रों के आनुगत्य में श्री गुरुदेव भगवान के बताए मार्ग के अनुरूप मनुष्य चेष्टा करे, प्रयत्न करे, तो वह इस पृथ्वी का ही नहीं, ब्रह्मांड का सबसे आनंदित जीव हो सकता है। और यह अवसर उपलब्ध है। इसलिए श्रीमद् भागवत चेतना की बात करती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये दूसरा शब्द जो है चिद, चेतना। हम जड़ हो गए, जड़ता आ गई बुद्धि में, और बुद्धि प्रायः जड़ ही होती है। बुद्धि अगर विवेकहीन हो तो वह जड़ ही है। बुद्धि ने आज तक किसी का मंगल नहीं किया। बुद्धि पर अगर विवेक का नियंत्रण है, विवेकाधिष्ठित बुद्धि है, तो यह बुद्धि आपको भगवत्ता उपलब्ध करा देगी। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, दासोहम से शिवोहम तक की यात्रा करा सकती है। परंतु अगर विवेक न हुआ, बुद्धि पर ही घमंड रह गया, तो फिर जैसा
वर्तमान विश्व चल रहा है, पूरे विश्व को नष्ट करने के लिए 30 बार से ज्यादा विश्व नष्ट हो जाए वैसे बॉम्ब बन चुके हैं, पर एक आदमी को जिंदा कर सके मरते हुए को, ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं बनी है। एक मरे हुए को कोई जिंदा कर दे, ऐसा सामर्थ्य विश्व और विज्ञान में पैदा नहीं किया, परंतु 30 बार इस पृथ्वी का संपूर्ण रूप से नाश हो जाए, एक जीव जंतु कुछ भी न मिले, इसकी तैयारी हो गई है। और यही विकास है हमारा। श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि बाह्य विकासों के साथ साथ आंतरिक विकास अगर न हुआ, अगर हमारी चेतना में संवर्धन न हुआ, चेतना का विवर्धन न हुआ, चेतना संकुचित रह गई,